मदिरापान, ये हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा पाप है। कथा तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातों को भी जानना चाहिए। पापों का जहां पर वर्णन है शास्त्र में, सब पाप एक बराबर नहीं होते, छोटे बड़े होते, और छोटे से लेकर बड़े तक पाप, उन पापों का वर्णन जो किया गया है, उन पापों में सबसे बड़ा पाप जो होता है उसको महापाप कहते हैं। उससे बड़ा कोई पाप होता ही नहीं। और महापाप जो है वो 5 है। 5 महापाप, पंच महापाप। और 5 महापापों में एक पाप है ब्रह्म हत्या, और दूसरा महापाप है सुरापान, शराब पीना, और तीसरा महापाप है स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना। सोना की चोरी करने वाला व्यक्ति महापापी होता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला व्यक्ति महापाप करता है और फिर नरक भोगता है, और संसार में जब जन्म लेता है तो कुष्ठ रोग से युक्त होता है। स्वर्णस्तेयी उनखी, उसके नख गलित हो जाता है। यह चिन्ह है कि इसने महापाप किया था, स्वर्णस्तेय किया था। ब्रह्म हत्या और सुरापान स्वर्णस्तेय, और चौथा महापाप गुरुवांगना गमन। गुरु की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी, मामा की पत्नी, फूफा की पत्नी, पूज्य जनों की पत्नी के साथ व्यभिचार, ये चतुर्थ महापाप है। और 5वां महापाप है इन 4 प्रकार के पाप करने वाले व्यक्ति के साथ जो उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, उनका अनुमोदन करता है, तत्संगी, उनका संग करने वाला भी उसी कोटि का पापी होता है। तत्संगी पंचैते पातकी जनाः, ये 5 महापातक हैं। शराब पीना लोग समझते हैं ऐसे ही पानी है, पी लो। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, गौ हत्या से बड़ा पाप है शराब पीना। गौ हत्या से और गौ मांस भक्षण से बड़ा पाप माना गया है शराबपान, सुरापान। बंधुओं, ये 5 महापाप। सुरा के विषय में तो शास्त्र में यहां तक लिखा है, जिस बर्तन में सुरा रखी जाए उस बर्तन को खाली हो जाने के बाद आप गंगा में फेंक दो, और 12 वर्ष तक वो गंगा में पात्र पड़ा रहे, लेकिन वो पात्र शुद्ध नहीं माना जाता। इन महापापों के कारण ही बुद्धि दूषित होती है, सत्कर्म नष्ट हो जाता है, और जीव की पाप में प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। फिर पाप की प्रवृत्ति बढ़ने पर और पाप बढ़ने लगता है, और फिर धीरे धीरे वह पतन की ओर चला जाता है। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा थे। इनका बेटा बेन, इसका नाम बेन था, सारे पाप करता था। अपने बेटे के दुराचरण से महाराज अंग बहुत दुखी हो गए। बड़े धर्मात्मा थे, और इतने दुखी हुए कि अर्धरात्रि में बिना किसी को बताए, मंत्रियों को सूचित भी नहीं किया, राज्य की भी चिंता नहीं की, अर्धरात्रि में सब कुछ छोड़कर कहीं चले गए। यह एक अंतिम मार्ग होता है। पहले प्रयास करना चाहिए कि किसी को सतपथ पर हम लगाएं, परिस्थितियों को सुधारें, और सब करने पर भी परिस्थिति अगर नहीं सुधरती है तो एक ही उपाय है, सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत्, सब कुछ छोड़ दो। क्यों बुद्धि लगाओ? महाराज अंग सब कुछ छोड़ करके चल पड़े। चले तो उन्होंने एक अच्छी बात करी, प्रसन्नता से चले, दुख से नहीं। प्रसन्नता किस बात की थी? महाराज अंग ने प्रसन्न होकर के कहा, चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्या अच्छा हुआ इसमें? बेटा नालायक हो गया, राजपाट छोड़ करके जाना पड़ रहा है, इसमें अच्छा क्या हुआ? तो महाराज अंग कहते हैं कि कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्याच्छुचाम पदात् निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यक्लेश निवहा गृहा। महाराज अंग ने कहा कि मेरा पुत्र कुपुत्र हो गया, इसको भी मैं भगवान की कृपा मानता हूं। यह भी भगवान की कृपा है। इसमें क्या भगवान की कृपा है? महाराज अंग कहते हैं कि अगर मेरा बेटा अच्छा होता, लायक होता, तो बेटे में, परिवार में मेरा मोह और बढ़ जाता, लेकिन मेरे नालायक बेटे ने मेरे मन को संसार से हटाकर भगवान के चरणों में लगा दिया, इसलिए मेरा बेटा अच्छा ही है। मैं इसको अच्छा मानता।
कदपत्यम वरम मन्ने, इस कुपुत्र को मैं अच्छा ही मानता हूं। मेरे मन को, मेरे चित्त को इसने संसार से हटा करके गोविंद के चरणों में लगा दिया, इसलिए यह भी भगवान की कृपा है। सच्ची भक्ति यही है, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना, इसी का नाम भक्ति। अच्छा अच्छा हो तब भगवान की कृपा है, और बुरा बुरा हो जाए तब फिर अरे भगवान की कृपा नहीं, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर डाला, यह सब कह करके भगवान पर आरोप प्रत्यारोप करना, यह भक्ति नहीं। भक्ति तो यह है कि दुख भी हो तो उसमें भी प्रसन्न होने का प्रयास करो, और मानो इसमें भी भगवान की कोई कृपा नहीं, तो इसमें भी भगवान की कोई अच्छी इच्छा होगी। कदपत्यम वरम मन्ने, महाराज अंग कहते मेरा बेटा नालायक हो गया, अच्छा ही हुआ, मेरा मन भगवान में लग गया। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना, इसी का नाम भक्ति है। हंसने का समय हो जीवन में, प्रसन्नता का समय हो, तो भगवान की कृपा का अनुभव करो, और जीवन में रोना भी आए तो उस समय भी भगवान की ही कृपा का अनुभव करो। इसीलिए भक्तों ने कहा भक्ति क्या है? बोले भक्ति को समझने के लिए फिर तो बहुत ग्रंथ है। भक्ति संदर्भ, नारद जी का भक्ति सूत्र, सांडिल्य महर्षि का भक्ति सूत्र, गर्ग महर्षि का भक्ति सूत्र, पराशर महर्षि का भक्ति सूत्र, और भी अनेकानेक आचार्यों के द्वारा भक्ति पर लिखी गई व्याख्याएं, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा साहित्य है पढ़ने और पढ़ाने के लिए। लेकिन समझना कितना है? बोले समझना इतना है कि जीवन में रोना और हंसना हो, और दोनों एक साथ चलता रहे और प्रसन्नता बनी रहे, इसी का नाम भक्ति है। बस जीते जी मर जाने को, आप कहोगे महाराज जीते जी मर जाए, ये क्या भक्ति है? बोले जीते जी मर जाने का मतलब है कि अपनी इच्छाओं को हम मार दें, भगवान की जो इच्छा है उसी में हम प्रसन्न रहें। और द्वंद्व यही होता है जब भगवान की इच्छा कुछ और होती है और हमारी इच्छा कुछ और होती है। जीवन की अंधेरी राहों में, 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 दुख दर्द भरे तूफानों में, दुख दर्द भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आँखों से बरसते दो आंसू, आँखों से बरसते तो आंसू, आँखों से बरसते वो आंसू, आँखों से बरसते तो आंसू, और अधरों पर मुस्कान रहे, और अधरों पर मुस्कान रहे। बड़ा कठिन है, आंखों से आंसू भी बहे, दुख भी हो, लेकिन उस दुख में भी प्रसन्नता हो, अधरों पर मुस्कान बनी रहे। ये क्या है? बोले एक साथ रोना और एक साथ हंसना। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं।
बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति कहते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति के। महाराज अंग ने विचार किया, प्रभु की अगर यही चाह है कि मेरा बेटा पापी और अधर्मी ही रहे तो ठीक। प्रभु की इस चाह को स्वीकार कर लिया और मुस्कुराते हुए सब कुछ छोड़ करके चले गए। अब राजगद्दी जब खाली हो गई तो मंत्रियों ने, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने विचार किया किसको राजा बनाना। राजा के बिना प्रजा अराजक हो जाती। अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका। जिस राष्ट्र का कोई नायक नहीं होता है उस राष्ट्र का विनाश हो जाता है, और जिस राष्ट्र में बहुत नायक होते हैं उसका भी विनाश हो जाता है। नश्यन्ति बहुनायका। जहां कोई नायक नहीं वहां मात्स्य न्याय लागू होता है। मात्स्य न्याय माने मछली का न्याय। जैसे समुद्र में कोई राजा नहीं होता, कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं, जो जिसको पाओ मारो खाओ और जियो। उसी प्रकार जहां कोई नायक नहीं वहां पर ऐसी दुर्व्यवस्था होती। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने सोचा किसको राजा बना। तो महाराज अंग के पुत्र बेन को ही सिंहासन पर बैठाया। विचार किया शायद सुधर जाए। गद्दी पर बैठाया, राज्याभिषेक कर दिया। लेकिन राजा बनते ही बेन ने पहला अध्यादेश जारी किया कि आज से मैं राजा हूं और मेरे इस आदेश का पालन किया जाए। क्या आदेश? बोले गद्दी पर बैठते ही राजा बेन ने कहा कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई पूजा करेगा। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति निवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वसः। भेरी बजवाकर, डुग्गी पिटवाकर अपने राज्य में घोषणा कराई, मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई दान नहीं करेगा। ये सब काम बंद कर दिए गए। लोगों ने कहा ये धर्म की व्यवस्था, इसको आप क्यों बंद करना चाहते हैं? तो राजा बेन ने कहा मेरा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, सेकुलर होगा। ये सब पुराने थे ऐसे लोग। आज भी उनके वंशज इसी का गुणगान कर रहे हैं, सब कुछ सेकुलर हो, धर्मनिरपेक्ष हो। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है अधर्म सापेक्ष। तर्क की दृष्टि से विचार करें तो अगर आप धर्म से निरपेक्ष हैं इसका मतलब अधर्म सापेक्ष है, क्योंकि दो तत्व होता है, धर्म और अधर्म, तीसरा कोई तत्व होता ही नहीं। अगर धर्म से आप निरपेक्ष हैं तो अधर्म सापेक्ष हैं, और अधर्म से निरपेक्ष हैं तो आप धर्म सापेक्ष हैं। तो धर्म निरपेक्षता का मतलब ही होता है अधर्म सापेक्षता। धर्म से निरपेक्ष हो जाएं, अधर्म करने की खुली छूट आपको मिल जाएगी। आप जो करना चाहो करो, क्यों? बोले हम तो धर्म निरपेक्ष हैं। राजा बेन ने भी यही कहा, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित् इति निवारयत् धर्मं भेरी घोषेण सर्वसः। ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने समझाने का प्रयास किया। मंत्रियों ने कहा, ऋषियों ने कहा, यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः। जिस राजा के राज्य में भगवान यज्ञ पुरुष का यजन होता है, पूजन होता है, इज्जते स्वेन धर्मेण, अपने अपने धर्म के अनुसार प्रजा यज्ञ पुरुष परमात्मा की आराधना करती है, उस राजा के राज्य में सब कुछ अनुकूल होता है और उसके राज्य में सभी लोग सुखी होते हैं। इसलिए राजन, इन धर्म कर्मों को आप बंद मत करो। बेन नहीं माना। बेन ने कहा आप लोग अभी बालक हो, आपको बुद्धि नहीं। उन ऋषि मुनियों को समझाने लगा। राजा बेन ने कहा कि बालिशावत यूयम में अधर्मे धर्ममानिनः। तुम लोग अभी बालक हो, बालक जैसी बुद्धि है, जानते तो कुछ हो नहीं, और अधर्म को ही तुमने धर्म समझ लिया। अधर्मे धर्ममानिनः। ऋषियों ने कहा किस अधर्म को हमने धर्म माना? तो राजा बेन ने कहा
कि ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिमुपासते। जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर जार पति की उपासना करे तो अधर्म है, उसी प्रकार तुम्हारा पति मैं हूं, भूपति हूं, राजा हूं, और राजा ही ईश्वर का स्वरूप होता है। तो मुझे छोड़कर किस परमात्मा की तुम लोग आराधना करते हो? तुम्हारी ये आराधना, ये पूजा, ये यज्ञ तो उसी प्रकार अधर्म है जिस प्रकार से जारम पतिमुपासते। अब तो ऋषियों को क्रोध आया और ऋषियों ने हुंकार किया, डांटा राजा बेन। और डांटने का परिणाम यह हुआ कि राजा बेन अपने सिंहासन से नीचे गिरा और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। इत्थम व्यवसिता हंतुम ऋषयो रूढ़मन्यवः। ऋषियों ने क्रोध करके जब डांटा तो राजा बेन नीचे गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो अब किसको राजा बनावे? तो ऋषियों ने कहा इसके शरीर का मंथन करो। तो राजा बेन की जंघाओं का मंथन किया। उसके मृत शरीर पर, उसकी जंघा पर काष्ठ निर्मित मंत्र को रखकर ऋषियों ने वेद मंत्र का उच्चारण करके जब मंथन किया तो राजा बेन के शरीर से एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ, छोटा सा, ठिगना सा, और छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव। काक कृष्णोति हरस्वांगो ह्रस्वबाहुर्महाहनुः। और बड़ा ही सीधा साधा विनम्र हाथ जोड़ करके वो पुरुष खड़ा हो गया। तो ऋषियों ने कहा बैठ जाओ। निषीदेत्यब्रुवस्तात, हे तात निषीद, बैठ जाओ। ऋषियों ने जब कहा कि बैठ जाओ तो बैठ गया आज्ञा मानकर। तो ऋषियों ने उसका नाम रखा निषाद। निषीदेत्यब्रुवस्तात निषादस्ततो भवत। वही निषादों के प्रथम पुरुष हैं जिनसे निषाद जाति उत्पन्न हुई। और उस पुरुष को ऋषियों ने जंगल का राज्य दे दिया। बोले जंगल का संपूर्ण राज्य तुम्हारा, जंगल की संपदा पर तुम्हारा अधिकार है और तुम वहां पर प्रशासन करो और जंगल की रक्षा करो। निषाद को वन का राजा बना दिया। और इसके बाद ऋषियों ने राजा बेन की भुजाओं का मंथन किया। जब भुजाओं का मंथन किया तो बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम समपद्यत। राजा बेन की भुजाओं का मंथन करने पर एक जोड़ा प्रकट हुआ, एक नर एक नारी, मिथुनम समपद्यत। जो पुरुष प्रकट हुआ उसका नाम पृथु और जो देवी प्रकट हुई उनका नाम अर्ची। ये दोनों कौन हैं? वेद व्यास जी कहते हैं एष विष्णोर भगवत कला भुवन पालिनी। भुवन का पालन करने वाली भगवान विष्णु की कला का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु ही राजा बेन की भुजाओं से अवतरित हो गए। भगवान का अवतार हुआ, ये पृथु अवतार है। बोलो श्री पृथु भगवान की। 24 अवतार में भगवान का एक अवतार पृथु अवतार है। राजा बेन की भुजाओं का जब मंथन किया तो भगवान विष्णु ही पृथु के रूप में प्रकट हुए और लक्ष्मी अर्ची देवी के रूप में प्रकट हुई। एष विष्णोर भगवत कला भुवन पालिनी इयं च लक्ष्म्याः संभूतिः पुरुषस्यान पायिनी। फिर तो ऋषियों ने पृथु भगवान को और अर्ची देवी को सिंहासन पर बैठा करके उनका राज्याभिषेक कर दिया। भगवान पृथु इस धरती के राजा हुए। जब पृथु राजा हुए उस समय ये धरती ऐसी नहीं थी जैसी आज है। ये सतयुग की घटना। उस समय ये पृथ्वी ऊबड़ खाबड़ थी। कहीं पर मिट्टी के बहुत बड़े टीले, कहीं बहुत बड़ा गड्ढा, न कहीं व्यक्ति मकान बना सकता था, न खेती कर सकता था, और न मार्ग थे। और इतनी सृष्टि भी पृथ्वी पर नहीं थी। मानवों की संख्या बहुत सीमित थी। केवल भारतवर्ष में ही मानव प्रजाति थी, बाकी संपूर्ण पृथ्वी ऐसे ही थी, सब खाली पड़ी थी। सतयुग का प्रारंभिक काल था। तब पृथु भगवान ने अपने रथ के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी का, धरती का भ्रमण किया और पृथ्वी को समतल किया, जिससे लोग खेती कर सके, आवागमन हो सके, लोग घर मकान बना सके। तो पृथु भगवान ने इसको समतल किया, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। ये पृथ्वी शब्द का अर्थ है। पृथ्वी पृथ्वी हम लोग कहते हैं, लेकिन पृथ्वी के पीछे ये कथा निहित है कि भगवान पृथु ने इसको समतल किया, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। इसका पृथन किया। पृथन माने विस्तार, फैलाना। तो भगवान पृथु ने इसका विस्तार किया, इसलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। विस्तार तो कर दिया लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं। तब तक इस पृथ्वी पर गेहूं, जौ, अन्न, चावल ये सब कुछ उत्पन्न नहीं होता। प्रजा के लोग दुखी थे। तो ऋषियों ने कहा महाराज आपकी प्रजा बहुत दुखी है, खाने के लिए अन्न नहीं है।
क्या करें? तब जल पीकर और इधर उधर के फल को खाकर व्यक्ति जीवन व्यतीत करेगा। तो पृथु भगवान को बड़ा क्रोध आया। किसके ऊपर क्रोध आया? बोले धरती के ऊपर। धरती के अंदर सब बीज सदा विद्यमान रहते हैं। ये जितने वनस्पतियां पृथ्वी पर हैं, ये वनस्पतियों के बीज कहीं आकाश से नहीं आए, इसी धरती में ही थे। विचार करो, ये सारे बीज कहीं आकाश से किसी ग्रह से नहीं आए, इसी धरती में थे, समय पर अंकुरित हुए और फिर उनको मनुष्यों ने जाना और उनका उपयोग प्रारंभ किया। जब पृथ्वी पर अनाचार अत्याचार होता है तो पृथ्वी अपने वैभव को अपने अंदर बटोर लेती है, छिपा लेती है। समय आने पर जब अनुकूलता होती है तो पृथ्वी अपने वैभव को पुनः प्रकट करती है। इस धरती पर जो कुछ है सब पृथ्वी का ही। सोना चांदी हीरा पन्ना पोखराज लोहा पत्थर ईंटा चांदी सब कुछ कहां से आया? बोले इसी धरती से, आकाश से कुछ नहीं आता। इसीलिए पृथ्वी का नाम है रत्न गर्भा, पृथ्वी का नाम है बीज गर्भा। समस्त बीजों को समस्त रत्नों को जो अपने गर्भ में धारण करती है, इसीलिए इसका नाम रत्न गर्भा बीज गर्भा, अनेक अनेक नाम। तो पृथु भगवान को धरती के ऊपर क्रोध आया। ये धरती सब कुछ छिपा करके रखी है और हमारी प्रजा के लोग भूखों मर रहे हैं। अपना धनुष बाण उठाया भगवान पृथु ने और धरती पर क्रोध किया। भगवान पृथु ने कहा कि वसुधे त्वाम वधिष्यामि। वसुधा, पृथ्वी का एक नाम वसुधा भी है। वसु माने संपत्ति, वसु माने धन, और वसु को संपत्ति को धन को जो धारण करती है इसलिए इसका नाम वसुधा। भगवान पृथु ने कहा वसुधे त्वाम वधिष्यामि, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। मत शासन परांगमुखीम, मेरे शासन से परांगमुख होकर मेरे प्रजा को तो दुख दे रही है, मैं तुझे मार डालूंगा। भगवान पृथु ने जब अपना धनुष बाण उठाया तो पृथ्वी भयभीत हो गई और पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण किया, गाय का रूप धारण करके पृथ्वी प्रकट हो। देखो हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है, जब जब धरती प्रकट होती है तो गाय का रूप धारण करके प्रकट। रावण के आतंक से देवता जब दुखी हो गए, पृथ्वी दुखी हो गई, तो पृथ्वी ने भी गऊ का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी से जाकर के प्रार्थना कर ली। कृष्णावतार में भी पृथ्वी ने गऊ रूप धारण किया। तो गाय का रूप धरती का ही रूप है। और तीन ही तो मां है। एक वो मां जो जन्म देती है, वो मां महान है जो जन्म देती है, जो गर्भ में धारण करती है और जब तक बच्चा छोटा रहता है तब तक अपने गोद में धारण करती है, लेकिन सदा धारण नहीं करती। जब बच्चा हट्टा कट्टा हो जाए, मोटा तगड़ा, तब उतार देती, बोले अब खेलो कूदो, कहां तक तुमको हम ढोएं। मां भी उसको ज्यादा धारण नहीं करती, कुछ दिन धारण करती। और मां भी दूध पिला करके उसका पोषण करती है, लेकिन जब तक मां के स्तन में दुग्ध है तब तक वो दूध से पोषण करती है। धारण और पोषण ये मां का धर्म है, लेकिन जन्म देने वाली मां के अंदर धारण और पोषण आंशिक होता है, पूर्ण नहीं होता। कुछ दिन तक धारण करती है, कुछ दिन तक पोषण करती है, उसके बाद छोड़ देती है। बोले अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। अब कौन धारण करे और कौन पोषण करे? बोले अब धारण करने वाली कौन है? बोले धरती जो सदा धारण करती है। और पोषण कौन करती है? बोले गौ माता। वही धरती गऊ के रूप में दुग्ध दे करके अपने दुग्ध से जीवन पर्यंत प्राणी का पोषण करती है, इसलिए गौ माता और धरती माता, इन दोनों को मां कहा गया। जन्म देने वाली जन्मदात्री मां से भी बढ़कर के इसका महत्व है। अगर धरती न होती तो हम कहां टिकते? कौन धारण करता? और कदाचित मां के स्तन में दूध न होता तो कौन सा दूध पी करके हम बड़े होते? पिताजी तो दूध नहीं पिलाते, दूध तो कोई मां ही पिलाएगी। और वो मां कौन? बोले वही गौ मां। तो धरती का ही दूसरा रूप गऊ, गाय का रूप धारण करके पृथ्वी प्रकट हो गई। और पृथ्वी ने कहा कि आप मुझे मार देंगे तो इस प्रजा को धारण कौन करेगा? जिस प्रजा के लिए आप इतने दुखी हैं, जब हम समाप्त हो जाएंगे, आप हमको मार देंगे तो ये आपकी प्रजा को धारण कौन करेगा? तो पृथु भगवान तो बड़े क्रोध में थे। पृथु भगवान ने कहा कुछ नहीं, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। और रही बात प्रजा के धारण की, तो आत्मयोग बले नेमा धारयिष्याम्य हम प्रजा, अपने आत्मयोग के द्वारा मैं प्रजा को धारण कर लूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। यद्यपि पृथ्वी भगवान की प्रिया है, ये धरती भगवान की पत्नी है। पृथ्वी का नाम है विष्णु पत्नी क्षमाम देवी। पृथ्वी का एक नाम है विष्णु पत्नी, दूसरा नाम है क्षमा देवी। ये पृथ्वी का नाम ही क्षमा है, क्योंकि ये क्षमा करती रहती है। जन्म देने वाली मां तो कभी कभी क्षमा करती है, कभी कभी पीट भी देती है।
लेकिन ये धरती बोले ये सदा क्षमा करती है। हाँ। इसका नाम ही क्षमा है। चाहे आप इस पे बुलडोजर चलाओ और चाहे आप इस पे ट्रेन चलाओ, गाड़ी चलाओ, गड्ढा खोदो, मलमूत्र का त्याग करो, आग जलाओ, कुछ भी करो, ये धरती सब कुछ सहन करती है और क्षमा करती है। इसलिए धरती का नाम क्षमा है। भगवान ने कहा आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, मेरे पुत्रों को तुम दुख दे रही हो। तो धरती ने कहा फिर प्रजा को आप धारण कैसे करेंगे? भगवान ने कहा अपने आत्मयोग के द्वारा। तो पृथ्वी ने कहा महाराज ऐसा मत करो, आपने तो सदा मेरी रक्षा की है और आप ही मुझे मारोगे। आपके प्रजा को जो जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं। मैं गऊ बनकर के प्रकट हो गई हूं और मेरा दोहन कर ले, जो जो चाहिए वो प्राप्त कर लो। आप अपनी प्रजा को बुलाओ। तब पृथु भगवान ने अपनी प्रजा को बुलाया और पृथु भगवान की प्रजा केवल धरती की प्रजा नहीं थी, भगवान है, ये संपूर्ण सृष्टि ही उनकी प्रजा है। प्रजा का मतलब प्रकृष्ट रूपेण जायमान जो हो उसको प्रजा कहते हैं। सब कुछ जो उत्पन्न हुआ है वो भगवान से ही हुआ, इसलिए ये संपूर्ण सृष्टि ही भगवान की प्रजा है। भगवान ने कहा, पृथु भगवान ने देवताओं से, राक्षसों से, असुरों से, ऋषियों से, मुनियों से, गंधर्वों से, सबसे कहा कि आप लोग अपने अपने अनुकूल जो पदार्थ चाहिए भूदेवी के पयोधर से प्राप्त कर लो। तब भूदेवी के पयोधर से प्राप्त करने के लिए बछड़ा चाहिए, बछड़ा हो तभी तो गाय दूध देगी। तो सब लोगों ने उपाय किया। और क्या उपाय किया? बोले वत्सम कृत्वा मनुम पाणौ अदुहत सकल औषधि। सबसे पहला नंबर मनुष्य का लगा। भूदेवी के स्तन से क्या प्राप्त करना है, पहला अवसर मनुष्यों को दिया गया। मनुष्यों को जब अवसर दिया गया तो वत्सम कृत्वा मनुम पाणौ अदुहत सकल औषधि। मनु को बछड़ा बनाया और भूदेवी के पयोधर से समस्त प्रकार की औषधि का दोहन किया। अदुहत सकल औषधि। औषधि माने दवाई नहीं, दवाई को भी औषधि कहते हैं, लेकिन औषधि का मतलब होता है अन्न। ये जितने प्रकार के अन्न हैं, इन सब के बीज को भूदेवी के पयोधर से मनु ने दोहन किया और तब ये खेती की परंपरा प्रारंभ हुई। इसके बाद ऋषियों को मौका मिला और ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया और भूदेवी के पयोधर से छंद का दोहन किया। इसके बाद देवताओं का नंबर आया और देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया और भूदेवी के पयोधर से सोम रस का दोहन किया। सोम मधु दुहत, क्योंकि देवताओं का परम प्रिय पेय पदार्थ जो है उसका नाम सोम रस है। आजकल लोग कहते हैं महाराज देवता भी तो सोम रस पीते थे। वो पीने वाले लोग अपना प्रमाण ढूंढते हैं ना, और कोई भी पीता हो तो फिर हमारे कार्य की पुष्टि हो जाएगी। लेकिन समझ लेना, देवता जो सोमरस पीते हैं, सोमरस का मतलब शराब नहीं होता। और यही दोनों वर्णन है प्रसंग में। सोमरस एक औषधि होती है, सोम नाम की एक लता होती है, उस लता के रस को निकालकर देवताओं को आहुति दी जाती है यज्ञ। आज भी अगर कोई बड़ा यज्ञ होता है, सोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तो उन यज्ञों में सोम लता के रस को निकाल करके, उस लता का पेषण करके उस रस से देवताओं को आहुति दी जाती है। वो सोम रस कहलाता है, वो परम पवित्र माना जाता है। यज्ञ करने के बाद उस सोम रस के प्रसाद को जो पी ले वो पवित्र हो जाता है। इसीलिए जहां पितरों का वर्णन है, 3 प्रकार के पितर का वर्णन किया गया है शास्त्र में। हमारे पूर्वज जो मर गए वो पितर बने, तो पितर में भी 3 क्वालिटी होती है। सबसे उत्तम कोटि के जो पितर होते हैं उनको सोमपीथी कहा जाता है, और जो उनसे नीचे होते हैं उनको बरहिखत कहा जाता है, और जो उससे भी नीचे 3rd क्वालिटी के होते हैं उनको अग्निख्वात कहा जाता है। अब इन तीनों में अंतर क्या है? बोले यही अंतर है कि जिसने जीवन में कोई यज्ञ नहीं किया, जिसने जीवन में यज्ञ पुरुष की आराधना नहीं की और जीवन बीत गया, मर गया, तो जीवन भर तो उसने यज्ञ नहीं किया, मरने के बाद उसके शरीर को अग्नि में जलाया गया। जीवन भर उसने अग्नि को आहुति नहीं दी, मर जाने पर लोगों ने उसके शरीर को ही अग्नि में जलाया। तो वो मरने के बाद अगर पितर बना तो कौन सा पितर बना? बोले अग्निख्वात। अग्निख्वात मैंने अग्नि को कुछ नहीं खिला पाया, अपने शरीर को ही खिलाया अंत में, वो 3rd क्वालिटी का पितर।
सबसे नीचे कोटि के होते हैं। और उससे ऊंचे बोले बरहिकत। बरहिकत पितर कौन होते हैं? बोले बरहिकत पितर वो होते हैं जिन्होंने छोटे मोटे यज्ञ किए, अनुष्ठान किया, आहुतियां दी, विष्णु महायाग किया, दर्श पूर्णमास याग किया, सतचंडी याग किया, गणपति यज्ञ किया, गायत्री यज्ञ किया, इन यज्ञों में आहुतियां प्रदान की और यज्ञ पुरुष की आराधना की। वे मरने के बाद बरहिकत पितर होते हैं। और उनसे भी ऊंची कोटि के जो पितर हैं वो कौन हैं? बोले जिन्होंने अग्निहोत्र ग्रहण करके सोम यज्ञ किया, वाजपेय यज्ञ किया और उन यज्ञों में सोमरस से देवताओं को आहुति प्रदान की, और आहुति प्रदान करने के बाद अवशिष्ट जो सोमरस था उसे वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, वे पवित्र हो जाते हैं, वो सर्वोत्तम पितर होते हैं। सोमपीठी पितर उनकी संज्ञा बढ़ती है। तो सोमरस देवताओं का परम पेय है। तो देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बना करके सोमरस का दोहन किया, और फिर दैत्यों का नंबर आया और दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया, और प्रहलाद जी को बछड़ा बना करके लौह पात्र में, लोहे के पात्र में सुरा का दोहन किया। पात्रे सुरा सवम, सुरा आसव का दोहन किया। दोनों का यही पर वर्णन है। देवता जो पीते हैं वो सोमरस है, और दैत्य जो पीते हैं वो क्या है? बोले सुरा और आसव है। आसव माने भी शराब ही होती। इसीलिए आयुर्वेद में जो आसव और अरिष्ट है, दशमूला अरिष्ट और कौन कौन से आसव, वह भी सतोगुणी प्राणी के लिए ग्राह्य नहीं। जहां पर आयुर्वेद शास्त्र में उस विधि का वर्णन है बनाने का, वहां पर यह भी वर्णन है कि तमोगुणी प्राणियों के लिए यह औषधि है। जो सात्विक प्राणी हैं उनको आसव अरिष्ट जैसी औषधि का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सुराकल्प है, शराब के समान ही है। क्योंकि शराब बनाने की जो पद्धति है उसी पद्धति से आसव का और अरिष्ट का निर्माण होता है। धर्मशास्त्र के गंभीर विषय को जानने के लिए इन सारे विषयों को सुनने की आवश्यकता। धर्म ही मानव के जीवन का सार है। धर्म सारमिदं जगत, इस जगत में धर्म ही सार है। धर्मेण लभते सर्वम, धर्म से ही सब कुछ प्राप्त होता है। आज भी आपको जो प्राप्त है, आपने कभी धर्म किया था वो मिला है, अपने से नहीं मिला है। आगे भी जो मिलेगा वो धर्म से ही प्राप्त होगा। धर्मेण लभते सर्वम, धर्म सारमिदं जगत। इस प्रकार सब लोगों ने अपने अपने मन के अनुकूल पदार्थों का दोहन किया, और इसके बाद पृथु जी महाराज ने अनेक यज्ञ किया है। पृथु जी के यज्ञ में इनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा ले गए। फिर तो पृथु जी ने अपने आचार्यों से कहा, ऐसा मंत्र पढ़ो कि अब इंद्र को इसी कुंड में हवन कर दिया जाए। इंद्र हमारा यज्ञ रोक रहे हैं। देवताओं ने जब इस प्रकार ऋषियों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने मना किया, बोले नहीं नहीं ऐसा मत करो, कुछ भी हो इंद्र देवताओं के राजा हैं। तो ब्रह्मा जी की बात मान गए पृथु जी, और जब पृथु जी मान गए तो उसी समय उनके यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो भगवान नारायण ने कहा, वरदान मांगो, क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूं। तो पृथु जी ने भगवान से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? सुन करके आपको आश्चर्य हो, और इसे हृदय से ग्रहण करने का प्रयास भी करना। पृथु जी के सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए, और भगवान नारायण ने कहा, वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? तो पृथु जी ने कहा कि न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः। हे भगवान, आपके चरणारविंद की भक्ति का रस प्राप्त करके मैं तृप्त हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न कामये नाथ तदप्यहम क्वचित्। हे नाथ, हमको कुछ नहीं चाहिए। आपके चरणारविंद का जो आसव है, जो रस है, उस भक्ति रस को पी करके मैं तृप्त हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं नहीं और मांगो, क्या चाहिए? तो पृथु जी ने कहा कि अगर आप देना चाहते हैं तो आप यही वरदान दे दीजिए कि मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए। मेरे कानों में 10,000 कान की शक्ति आ जाए। विधत स्वकर्णा युतये शमे वरह, यही वरदान हमको चाहिए। भगवान भी सोचने लगे, कैसा भगत मिला है। आज तक जितने भगत मिले, कोई दुकान मांगता है, कोई मकान मांगता है, कोई संतान मांगता है, लेकिन ये तो 10,000 कान मांगता है। 10,000 कान दे दो। पृथु जी ने जब कहा कि 10,000 कानों की शक्ति मेरे कान में आ जाए, तो भगवान ने कहा, ये 10,000 कान की शक्ति लेकर के क्या करोगे? तो पृथु जी ने कहा, हे प्रभु, जब आपके भक्त, महापुरुष, महानतम भक्त आपकी गुण गाथा का वर्णन करते हैं, आपके चरित्र का वर्णन करते हैं, आपकी कथा सुनाते हैं,
तो इन 2 कानों से मैं आपकी कथा को सुनता हूं तो मुझे तृप्ति नहीं होती। मेरे कानों के अंदर 10,000 कान की शक्ति आ जाए और मैं आपकी कथा सुनता रहूं। सोचो इस कथा का कितना महत्व है। भगवान की कथा को सुनने के लिए पृथु जी ने भगवान से 10,000 कान मांगा और हम अपने इन 2 कानों से भगवान की कथा नहीं सुन पा रहे। 2 कान है लेकिन दूसरी दुकान खोल के बैठे रहते हैं। भगवान की कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता, कथा में मन नहीं लगता, बीच बीच में मोबाइल चलाना पड़ता है। हम तो कुछ बोल नहीं रहे हैं महाराज, क्योंकि अब 3 दिन बचा, क्या बोले।